कॉल कीजिए, ये करेंगी, ऐसा करेंगी। उन्हें जेल में भेज दे सबको, तुम्हारे मम्मी पापा को। मैं कुछ नहीं बोल अच्छा हंस सकती। दो होगा तो फिर हम बोलेंगे। नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना, मजदूरी हाँ। तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे। अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस हम्म। खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, बाकी मैं खुद कर दूंगी। रीवा में ठरकी हेड कांस्टेबल का ऑडियो हुआ वायरल। फरियादी लड़की को फोन कर की अश्लील बातें, ऑडियो हुआ वायरल। बता दें कि रीवा में एक आशिक मिजाज हेड कांस्टेबल का फोन ऑडियो कॉल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वायरल ऑडियो हेड कांस्टेबल द्वारा फरियादी लड़की से फोन पर की गई बातचीत के दौरान का है। आरोप है कि फरियादी लड़की के द्वारा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। एफआईआर के जांच के बहाने हेड कांस्टेबल ने पहले घर जाकर बयान दर्ज किए, फिर फोन पर उससे अश्लील बातें की। फिलहाल इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और फरियादी लड़की ने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है, जिस पर मामले की जांच की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला रीवा जिला मुख्यालय स्थित रायपुर करचुलियान थाने का है। बता दें कि रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक का एक पीड़ित युवती के साथ फोन पर बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो वह युवती ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई है। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें मेरी चाची आए दिन मुझे व मेरे भाई व मेरे पापा को परेशान करती थी और झूठे मुकदमे में फंसाने की कई बार कोशिश भी की जाती है। बताया गया कि हाल ही में हुए विवाद की शिकायत लेकर वह रायपुर करचुलियान थाने पहुंची थी। आरोप है कि थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक संतोष सिंह ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझसे अश्लील बातें करने लगे और कहने लगे कि हम आपका काम करेंगे तो हमें मजदूरी दोगी या नहीं, उसके बदले क्या दोगी। इतना ही, फोन पर बातचीत के दौरान कई तरह की अश्लील बातें भी की गई। फिलहाल प्रधान आरक्षक के फोन कॉल से तंग आकर पीड़िता पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची और लिखित इसकी शिकायत भी की है। मामले में फिलहाल मुख्यालय डीएसपी हिमाली पाठक ने बताया कि फरियादी लड़की द्वारा रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल के विरुद्ध फोन कॉल के दौरान अश्लील बातें करने की शिकायत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जी मैं रायपुर थाने से आई हूँ। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एफआईआर की हुई थी, तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया, तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की, उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष मिश्रा संतोष सिंह रायपुर करचुलियान थाने में क्या सर, ये तो मुझे उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। है? जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे किस से कर। बात को लेकर आप उनके पास शिकायत कर? सर ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको जबरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। ये एक थाना रायपुर करचुलियान में कुछ दिनों पहले एक जो फरियादी थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसी पारिवारिक विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी। और इसमें दोनों ही मामलों में विवेचना के बाद चालान कट गया है। एक अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक संतोष सिंह के द्वारा की जा रही थी, और इसमें जो है एक शिकायत हमको प्राप्त हुई है प्रियंका मिश्रा के द्वारा कि प्रधान आरक्षक के द्वारा कोई अश्लील बातें की गई है। उसकी वीडियो ऑडियो सामने आई है, इसमें जो है जांच की जाती है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है और महिला के पति के बयान लिए जाएंगे, जो शिकायत दी गई है उसके संबंध में जांच की जाएगी। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट।
डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880 08750 1 एवं 7880 08750 2।